हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 ट्रिगो फंक्शन। मेनली इस चैप्टर को रिड्यूस किया गया है, बट मैं मान के चलता हूँ कि चैप्टर के अंदर सारी चीज़ें पढ़नी है क्योंकि इंपॉर्टेंट सभी कुछ है इसके अंदर। और चैप्टर नंबर 2 को समझने के लिए आपको सबसे पहले इसकी आइडेंटिटीज को समझना पड़ेगा। अगर आपने इसके फॉर्मूले समझ लिए, फॉर्मूले याद कर लिए, चैप्टर के अंदर कुछ भी नहीं है। सबसे आसान चैप्टर आपके फर्स्ट बुक का यही है, कहा जाता है मैट्रिक्स है, मगर मेरे हिसाब से सबसे आसान चैप्टर ये है, बशर्ते अगर आपने इसमें फॉर्मूले याद कर लिए तो मैं आपको कुछ टॉपिक डिस्कस करूंगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि चैप्टर नंबर 2 में एरर टर्म क्या होता है, आपको क्या गलतियां नहीं करनी है। फिर मैं आपको बताऊंगा कि साइन इफेक्ट क्या होता है, किस तरह से साइन इफेक्ट आपने करना है। अपोजिट केस क्या होता है एंगल का या किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है, फॉर्मूला एंड ट्रिक्स, इस सब के बारे में बात करेंगे। अगर आपने यहाँ पे फॉर्मूले को याद कर लिया, ट्रिक्स समझ लिया आपने, तो इस चैप्टर के अंदर कुछ भी नहीं है। सबसे आसान चैप्टर है आपका। एमसीक्यू क्वेश्चन बेस ज्यादा आते हैं इसके अंदर, एक टॉपिक आ जाती है। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे कि इसके अंदर आपको क्या गलती नहीं करनी है। आपने 10th क्लास में 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़े, साइन, कॉस और टेन, कॉसेक, सेक और कॉट। ये 6 के 6 फंक्शन आपने ट्रिगो फंक्शन पढ़े। अब पढ़ने जा रहे हो आप इनवर्स ट्रिगो। इनवर्स ट्रिगो में आप ये डिफरेंस देखते हो कि जहां साइन एक्स पढ़ते थे वहां पर साइन इनवर्स आ जाएगा। -1 नहीं बोला जाता है इसको इनवर्स बोला जाता है। और ये साइन हमेशा ट्रिगो फंक्शन के ही ऊपर लगता है, किसी ब्रैकेट के बाहर नहीं लगेगा। इसी तरह अगर कॉस है तो आप लिख सकते हो इसको कॉस इनवर्स एक्स, यानी कि इनवर्स कॉस का कॉस इनवर्स एक्स। इसी तरह यहाँ आप लिख सकते हो यहाँ पे टेन इनवर्स एक्स। तो ये सारी चीजें आप लिख सकते हो। तो यहाँ पर आपको मैं ये समझाना चाहता हूँ कि क्या क्या गलतियां आपको नहीं करनी है। साइन इनवर्स एक्स इज नॉट इक्वल टू साइन एक्स -1 होल पावर -1। मैंने पहले ही बताया ये पावर काउंट नहीं होता है, इसका नाम है इनवर्स। तो साइन इनवर्स एक्स इज नॉट इक्वल टू साइन एक्स रेज टू पावर -1 इज नॉट इक्वल टू। देन अनदर एरर टर्म इज साइन इनवर्स एक्स इज नॉट इक्वल टू 1/x। आप ये नहीं कह सकते कि इसकी पावर -1 है, हम इसको अपोजिट कर देते हैं तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी, ऐसा नहीं है। मैं फिर कहता हूं आपको, ये पावर नहीं है, ये इसका इनवर्स साइन है। तो इसलिए साइन की जगह कॉस भी आ जाए, टेन भी आ जाए, आप सभी के साथ ये रूल अप्लाई करोगे। मैं आपको साइन पे बता रहा हूं, आप 6 के 6 फंक्शन पे ये चीज अप्लाई करोगे। इसी तरह साइन इनवर्स एक्स इज नॉट इक्वल टू साइन इनवर्स 1/x। आप ये नहीं कह सकते कि चलो इनवर्स फंक्शन तो उल्टा नहीं हो सकता, उसका एंगल अपोजिट तो हो जाएगा, ऐसा भी नहीं हो सकता। साइन इनवर्स एक्स इज नॉट इक्वल टू साइन इनवर्स 1/x, कुछ भी ऐसा अपोजिट नहीं होने जा रहा है। इसी तरह आप सोचते हो कि साइन इनवर्स एक्स है, होल पावर 2 है, तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। हमने 8th क्लास में पढ़ा था ऐसा, मगर मैंने आपको पहले बताया इट इज नॉट अ पावर। सो द साइन इनवर्स एक्स होल रेज टू पावर 2 इज नॉट इक्वल टू साइन इनवर्स -2x। ये आपस में कभी मल्टीप्लाई हो ही नहीं सकता। इसके अलावा साइन इनवर्स 2 साइन एक्स, आप सोचते हो कि साइन इनवर्स से साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा और 2 × x बच जाएगा, ऐसा नहीं है। आप यहाँ पर ये कर सकते थे, उसके लिए ये नहीं होना चाहिए। यहाँ पर अगर कॉफिशिएंट है तो इसके लिए कैंसिल नहीं होगा, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको पढ़नी थी। इसमें एक चीज और ऐड कर लेना आप, यहाँ पे मैं ऐड करवा देता हूँ आपको, कैंसिलेशन। कैंसिलेशन भी आपको इसके साथ साथ ही पढ़ना है। तो फिलहाल आप एरर टर्म नोट डाउन कीजिए, क्या गलती आपको नहीं करनी है वो आप नोट डाउन कीजिए, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। हमारी अगली प्रॉपर्टी है, आपको कैंसिलेशन पढ़ना है कि किस तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपने ट्रिगो फंक्शन से कैंसिल होता है। एक बात ध्यान रखना, कभी भी ट्रिगो के एंगल में ट्रिगो इनवर्स हो और साथ में उसका एंगल हो, या तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स बाहर हो, उसके एंगल में ट्रिगो फंक्शन हो, साथ में एंगल हो, उस दोनों ही केस में केवल एंगल बच के रह जाता है, A4 एंगल। तो आपको यही बातें मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ 6 फंक्शन के ऊपर। चाहे साइन इनवर्स इनटू में एंगल के अंदर साइन ए लिखा हो, साइन इनवर्स एंगल साइन ए, या बाहर साइन हो और एंगल में साइन इनवर्स ए हो, वो केवल ए होता है, यानी A4 कोई भी एंगल हो सकता है। एंगल बिलोंग्स टू द आइलेट।
इसके अलावा चाहे कॉस इनवर्स हो, उसके एंगल में कॉस हो, तो ध्यान रखना कॉस से कॉस इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, या कॉस बाहर हो, उसके एंगल में कॉस इनवर्स हो, वो भी कैंसिल हो जाएगा। कंडीशन सिंपल सी है, जैसा इनवर्स फंक्शन बाहर है वैसा ही इनवर्स फंक्शन अंदर होना चाहिए, तो उसके साथ उसकी कैंसिलेशन पॉसिबल है। शर्त ये होनी चाहिए कि ये दोनों आपस में सेम प्रॉपर्टी के ट्रिगो फंक्शन होने चाहिए, साथ में यहाँ पे किसी प्रकार का कोई कॉफिशिएंट नहीं होना चाहिए। जैसा मैंने पिछली बार 2 लिख दिया था, अब कैंसिल नहीं हो सकता, बट अब कैंसिल हो सकता है। तो मैंने आपको 2 बातें बताई। पहली बात कि यहाँ पे ट्रिगो फंक्शन ट्रिगो सेम होना चाहिए, ठीक है, ट्रिगो फंक्शन सेम होने चाहिए। दूसरी बात, कॉफिशिएंट एंगल में किसी प्रकार का नहीं होना चाहिए, ठीक है, कोई कॉफिशिएंट नहीं चलेगा, किसी प्रकार का एंगल के अंदर कॉफिशिएंट नहीं चलेगा। उसी कंडीशन पे ये सारी चीजें कैंसिल हो जाएंगी। कैंसिल होने के बाद केवल एंगल बचेगा। एंगल बिलोंग्स टू द आइलेट, इनवर्स हो सकता है, अलजेब्रिक हो सकता है, ट्रिगो हो सकता है, लॉग हो सकता है, इसके अलावा एक्सपोनेंशियल हो सकता है। इसी तरह टेन इनवर्स है, टेन एंगल में कैंसिल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। क्यों? सेम ट्रिगो फंक्शन है और साथ में इनवर्स है, यहाँ पे टेन है, आराम से कैंसिल हो जाएगा, कोई कॉफिशिएंट नहीं है। चाहे बाहर टेन हो अंदर इनवर्स हो, कोई कॉफिशिएंट नहीं है, कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह कॉसेक इनवर्स, एंगल में कॉसेक है, सेम ट्रिगो फंक्शन है, इनवर्स फंक्शन है, कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह कॉसेक है, इनवर्स है, किसी प्रकार का कोई कॉफिशिएंट नहीं है, कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह कॉट है, इनवर्स है और कॉट का ही सिमिलर फंक्शन एंगल में है कॉट, तो ये इनवर्स इंटू कॉट, कॉट इंटू इनवर्स, दैट इज कॉल्ड ए। तो आप यहाँ पे 6 के 6 फंक्शन लिख चुके हो। इसके अंदर आपको केवल ये ध्यान रखना है कि ट्रिगो फंक्शन सेम होनी चाहिए, साथ में एंगल के अंदर किसी प्रकार का कोई कॉफिशिएंट नहीं होना चाहिए, तब उस कंडीशन पे एंगल बच जाता है। एंगल बिलोंग्स टू द आइलेट। आइलेट में आपको एक बार और बता देता हूँ, आइलेट पहले भी आपको पता होगा, इनवर्स, लॉग, एल्गोरिथम, ट्रिगो और एक्सपोनेंशियल। ठीक है, नोट डाउन कीजिए, फिर अगली प्रॉपर्टी देखते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं साइन इफेक्ट। साइन इफेक्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है आपके लिए 1 मार्क्स का। इसके लिए आपको 6 ट्रिगो फंक्शन जो है इनवर्स में, इसमें आपको 3-3 करके कैटेगराइज करना पड़ेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं साइन इनवर्स के एंगल में अगर माइनस आ जाए, ठीक है, तो उसका माइनस का साइन बाहर निकल सकता है और एंगल आपका क्या हो जाएगा, जस्ट पॉजिटिव। साइन इनवर्स का एंगल हो, कॉसेक इनवर्स का एंगल हो, टेन इनवर्स का एंगल हो, अगर एंगल में नेगेटिव साइन आ जाता है तो आप चाहे तो उस माइनस साइन को बिल्कुल बाहर निकाल सकते हो और एंगल को पॉजिटिव रख सकते हो। आपको पहला कंडीशन यही करना है कि कैसे भी करके एंगल को ये आपको पॉजिटिव करना है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का क्वेश्चन हो, चाहे वो 6 में से कॉस, कॉट, सेक, साइन, कोसेक, टेन कुछ भी हो। आपको पहला काम यही करना है कि इस एंगल को जो नेगेटिव हुआ पड़ा है उसको आपको पॉजिटिव करना है। उसके लिए मैं आपको टेक्निक बताता हूं। इन तीनों में से कोई भी इनवर्स फंक्शन का एंगल अगर नेगेटिव है तो आप उस एंगल को पॉजिटिव करने के लिए साइन को बाहर कर सकते हो। आप देख लो साइन बाहर हो चुका है और यहाँ पे ये पॉजिटिव है। इसके बाद ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इसको सीसीएस मेथड से याद रखना है। C फॉर कॉस इनवर्स, फिर C फॉर कॉट इनवर्स, फिर S फॉर सेक इनवर्स। कॉस इनवर्स माइनस एक्स या कॉट इनवर्स माइनस एक्स हो या सेक इनवर्स माइनस एक्स हो, याद रखने के लिए CCS। आपको क्या करना है, इनके माइनस वाले एंगल को पॉजिटिव रखने के लिए 180 यानी पाई में से लेस करना पड़ेगा। आप पाई में से अगर पॉजिटिव का कॉस इनवर्स लेस करोगे तो आपको नेगेटिव का कॉस इनवर्स माइनस एक्स मिलेगा। इसका रीजन ये है, इनका एक्चुअली प्रिंसिपल वैल्यू 0 to पाई रिलेट करती है, तो उस कंडीशन पे रीजन पे जाना नहीं है, वैसे मैं आपको बताया तो ठीक है। तो एक चीज है कि इसमें आपको कॉस इनवर्स मेनली रीजन पे जाना नहीं है, रीजन इसका 0 से लेके पाई तक प्रिंसिपल वैल्यू होता है, तो उस कंडीशन पे आपके सामने ये नेगेटिव का इम्पैक्ट हटाने के लिए पाई में से आपको कॉस इनवर्स माइनस करना पड़ता है। बट कॉस इनवर्स माइनस एक्स को पॉजिटिव बनाने के लिए आपको पाई में से कॉस इनवर्स पॉजिटिव एक्स लेस करना है। इसके अलावा कॉट इनवर्स माइनस का एक्स है, आपको पहले बताया एंगल क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, तो आपको उस नेगेटिव वाले
कॉट इनवर्स माइनस एक्स को पॉजिटिव बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पाई माइनस का कॉट इनवर्स माइनस कॉट इनवर्स पॉजिटिव का एक्स। आपने 180 में से इसलिए माइनस किया क्योंकि इनकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है, 0 to पाई रिलेट करती है। ऐसे ही सेक इनवर्स माइनस एक्स है, मैंने पहले बताया एंगल आपका नेगेटिव नहीं होना चाहिए, एंगल पॉजिटिव होना चाहिए। तो उस कंडीशन पे आपको 180 में से सेक इनवर्स पॉजिटिव एक्स लेस करना पड़ेगा। सीधी सी बात, 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये रहे, इनमें नेगेटिव साइन आ जाए तो साइन बाहर निकाल दो, एंगल पॉजिटिव। इन तीनों में से कोई आ जाए तो साइन बाहर मत निकालो, पाई में से पॉजिटिव वाला कॉस इनवर्स माइनस कर दो, ऑटोमेटिक आपको क्या मिल जाएगा, नेगेटिव वाला। ये आपकी यहाँ पे प्रॉपर्टी थी। अब आप इसको नोट डाउन कीजिए, इन पर जब क्वेश्चन करेंगे तो धीरे धीरे और क्लियर हो जाएगा ये टॉपिक। अगला केस हमारा अपोजिट है। आप अपोजिट में याद होगा आपको, आपने 10th 11th क्लास में लिखा था कि साइन एक्स है तो उसका जस्ट अपोजिट क्या होता है, कॉसेक एक्स। इसका मतलब यहां पर आप अपोजिट किसको करते थे, याद है, आप ट्रिगो फंक्शन को अपोजिट करते थे। तो एंगल को क्या करते थे, एंगल को करते थे, एंगल को नहीं करते थे। एक्स यहां पे भी है, एक्स यहां पे भी है। इसी तरह आप लिखते थे कॉस एक्स, तो यहां क्या लिखते थे, 1 अपॉन सेक एक्स। केवल अपोजिट क्या हुआ, ट्रिगो फंक्शन, एंगल आपका एक्स वैसे का वैसे रहा। तो इसका उल्टा सोचो कि अगर यहां पर साइन की जगह साइन इनवर्स एक्स हो जाए तो क्या होगा, तो मे बी कॉसेक आपका अपोजिट नहीं होगा, उस टाइम पे एंगल अपोजिट हो जाएगा। इसका जस्ट अपोजिट मीनिंग है। 10th क्लास में आपने साइन एक्स लिखा, साइन एक्स लिखने के बाद उसका अपोजिट क्या लिखा, कॉसेक एक्स। तो अपोजिट एंगल तो नहीं हुआ, एंगल तो एक्स का एक्स ही है, यहाँ पे अपोजिट क्या हुआ, साइन और कॉसेक। तो इसका अपोजिट केस यहां आपको समझा रहा हूं मैं। साइन इनवर्स एक्स का अपोजिट कॉसेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स होगा। वहां पर एंगल अपोजिट नहीं हो रहा था, वहां पर फंक्शन अपोजिट हो रहे थे, ठीक है। तो उसके बाद क्या कहते हैं, वहां पर फंक्शन अपोजिट हो रहे थे, बट यहां पर क्या है, एंगल अपोजिट होगा। इसके बाद चाहे कॉसेक इनवर्स एक्स हो, उसका जस्ट अपोजिट क्या होगा, साइन इनवर्स का एंगल 1 अपॉन एक्स, ठीक है। इसी तरह कॉस इनवर्स एक्स है तो उसका जस्ट अपोजिट क्या होगा, सेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स। हर बार एंगल को अपोजिट करोगे। इसी तरह सेक इनवर्स एक्स है तो उसका अपोजिट कॉस इनवर्स 1 अपॉन एक्स होगा। जैसे कि आपको पता है सेक और कॉस आपस में अपोजिट होते हैं, तो उनका इनवर्स अपोजिट नहीं होगा, उनका एंगल अपोजिट लिखेंगे। टेन इनवर्स एक्स है, उसका अपोजिट कॉट इनवर्स 1 अपॉन एक्स होगा। कॉट इनवर्स एक्स है, उसका अपोजिट टेन इनवर्स 1 अपॉन एक्स होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा, सपोज कॉट इनवर्स 2x, तो आपको इसको 10 के टर्म में लिखना है, तो आप क्या लिखोगे, टेन इनवर्स 1 अपॉन 2x। क्योंकि आपको पता है कॉट इनवर्स का अपोजिट इनवर्स टेन इनवर्स होता तो है, मगर हम इनवर्स के केस में एंगल को अपोजिट करते हैं, फंक्शन को अपोजिट नहीं करते। 10th क्लास में फंक्शन को अपोजिट कर रहे थे, एंगल को अपोजिट नहीं कर रहे थे। 12th क्लास में हम क्या कर रहे हैं, इनवर्स पढ़ते वक्त अपोजिट के केस में अपोजिट लिख तो रहे हैं लेकिन एंगल को अपोजिट कर रहे हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा, साइन इनवर्स एक्स को 1 अपॉन कॉसेक नहीं लिखना, कॉसेक इनवर्स लिखना है, एंगल को एक्स की जगह 1 अपॉन एक्स लिखना है। या कॉसेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स है तो आपको इसको क्या लिखना है, साइन इनवर्स एक्स, क्योंकि वहां 1 अपॉन एक्स का अपोजिट क्या हो जाएगा, एक्स। नोट डाउन कीजिए, 6 पॉइंट है, आपको हमेशा याद रखने हैं अपोजिट के केस में। अगला टॉपिक है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री में आपने 10th क्लास के अंदर क्या पढ़ा होगा, साइन का जो कॉम्प्लीमेंट्री होता है वो कॉस होता है। इसी तरह 10 का कॉम्प्लीमेंट्री कौन होता है, कॉट। और सेक का कॉम्प्लीमेंट्री कौन होता है, ऑब्वियसली बात है कोसेक। यहां पे उस कॉम्प्लीमेंट्री का यूज किया गया, कॉम्प्लीमेंट्री का इस तरह किया गया कि साइन इनवर्स एंगल, एंगल कुछ भी हो सकता है, उसके साथ ऐड किया गया उसका कॉम्प्लीमेंट्री इनवर्स एंगल इज इक्वल टू पाई बाय 2। साइन इनवर्स एंगल प्लस कॉस इनवर्स एंगल इक्वल टू पाई बाय 2। कॉसेक इनवर्स एंगल प्लस सेक इनवर्स एंगल इक्वल टू पाई बाय 2।
इसी तरह टेन का कॉम्प्लीमेंट्री क्या बताया मैंने आपको, कॉट। तो टेन इनवर्स एंगल प्लस कॉट इनवर्स एंगल इक्वल टू पाई बाय 2। याद रखने वाली बात बस ये है कि एंगल मस्ट बी सेम, एंगल सेम होना चाहिए, एंगल मस्ट बी सेम, तभी ये प्रॉपर्टी लगेगी। एंगल मस्ट बी इक्वल, यहाँ पर जो एंगल है वो एंगल यहाँ पे भी होना चाहिए, बाकी सेम है। साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कॉस होता है, दोनों इनवर्स फंक्शन है, ऐड हो रहे हैं, साइन इनवर्स एंगल प्लस कॉस इनवर्स एंगल, आप लिख दो पाई बाय 2। कॉसेक का कॉम्प्लीमेंट्री सेक होता है, चाहे सेक का कॉम्प्लीमेंट्री कॉसेक होता है, दोनों इनवर्स में आप लिख दो सेक इनवर्स ए प्लस कॉसेक इनवर्स ए इक्वल टू पाई बाय 2, टेन इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए इक्वल टू पाई बाय 2। इसका कुछ एक्स्ट्रा वर्जन यहाँ पे है। मान लो ये पहला वाला फॉर्मूला है, साइन इनवर्स ए प्लस कॉस इनवर्स ए इक्वल टू पाई बाय 2। आप चाहो तो इसको डेराइव कर सकते हो। आपको कॉस इनवर्स ए का फॉर्मूला चाहिए, तो साइन इनवर्स ए को उधर ले जाओ, तो कॉस इनवर्स ए क्या हो जाएगा, पाई बाय 2 माइनस का साइन इनवर्स ए। इसी तरह अगर आपको साइन इनवर्स ए का फॉर्मूला चाहिए तो ऑब्वियस सी बात है, साइन इनवर्स ए को यहीं रहने दो, कॉस इनवर्स ए को वहां ले जाओ, तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ए इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स ए। इस तरीके से आप ये कर सकते हो। तो इस तरह आपका कॉम्प्लीमेंट्री है, ये आपको याद करना है। इसके बाद मेन फॉर्मूले रह जाता है, मैं आपको वो बताता हूँ, फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 2.1 सॉल्व करने के लिए ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना पड़ेगा। मैं समझा देता हूँ आपको। मान लिया कोई क्वेश्चन अकेला साइन इनवर्स एक्स का आ गया, तो साइन इनवर्स एक्स को अगर आपको सॉल्व करना है तो आप सॉल्व करो, लेकिन उसकी वैल्यू -90 से लेके +90 तक के बीच में आनी चाहिए। -90 आई तो भी चलेगा, बड़ा ब्रैकेट है इसलिए इंक्लूड है, +90 आई तो भी चलेगा, उसके बीच में आई तो भी चलेगा। साइन इनवर्स की कोई भी वैल्यू -90 से +90 के बीच में आई तो भी चलेगा। हम रेडियन में बात करते हैं, क्योंकि डिग्री में रेडियन में बात करते हैं पाई के टर्म में, क्योंकि वो सिलेबस में है, इसलिए इसका कोई मतलब रह नहीं जाता। बट आपकी बुक में ये चीजें लिखी हुई है तो आप लर्न करो, बट आपके लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉसेक इनवर्स का कोई क्वेश्चन आता है तो उसका आंसर आपका -90 से लेके +90 तक के बीच में आना चाहिए, एक्सेप्ट 0। इसी तरह टेन इनवर्स का अकेला कोई क्वेश्चन आता है, कंबाइंड नहीं, तीनों एक साथ तब नहीं, अगर इंडिविजुअल क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ, अगर अकेला टेन इनवर्स एक्स सॉल्व करने को आता है, कोई भी क्वेश्चन हुआ सॉल्व करने को आया, तो याद रखना आपको क्या करना है, उसकी वैल्यू -90 और +90 के बीच में लाई करनी चाहिए। ना तो -90 होना चाहिए, ना तो +90 होना चाहिए, क्योंकि छोटा ब्रैकेट है, छोटे ब्रैकेट का मतलब एक्सक्लूड होता है। तो यहाँ पर टेन इनवर्स एक्स का कोई भी क्वेश्चन आया, उसका आंसर इसके बीच में लाई करना चाहिए इन टर्म्स ऑफ रेडियन पाई। इसके बाद मैंने आपको बताया सीसीएस मेथड के बारे में। तो कॉस इनवर्स का कोई भी क्वेश्चन आया, सॉल्व करते वक्त आपका आंसर 0, पाई या उसके बीच में लाई करना चाहिए। कैसे क्या होगा, कैसे करना है सॉल्व, वो सब मैं 2.1 में बताऊंगा, बट आप अभी याद रखो कि आपको किसके बीच में इनके आंसर्स को लाई करवाना है। सेक इनवर्स एक्स का आंसर 0 से पाई के बीच में लाई करना चाहिए। इसके अलावा कॉट इनवर्स एक्स का आंसर 0 से पाई के बीच में लाई करना चाहिए। कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स, ये दोनों आंसर 0 हो सकते हैं, पाई हो सकते हैं, उसके बीच में हो सकते हैं, बट सेक इनवर्स का आंसर 0 हो सकता है, पाई हो सकता है, लेकिन एक्सेप्ट 90 नहीं होगा। और यहाँ पर 0 से पाई के बीच में होना चाहिए। कॉस इनवर्स 0 से पाई या 0 और पाई, सेक इनवर्स 0 हो सकता है, पाई हो सकता है, 90 नहीं होगा। इसके अलावा कॉट इनवर्स 0 नहीं हो सकता, पाई नहीं हो सकता, उसके बीच में हो सकता है। ठीक है, तो 0 और पाई, 0 से लेकर पाई तक कोई वैल्यू चलेगी कॉस इनवर्स के लिए, 0 से लेकर पाई तक कोई वैल्यू चलेगी सिवाय किसके, 90 के सेक इनवर्स के लिए। 0 नहीं चलेगा, पाई नहीं चलेगा, उसके बीच में सब कुछ चलेगा कॉट इनवर्स के लिए। ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए, इंपॉर्टेंट है ये 2 फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के अंदर। आप पहले इसको याद कीजिए, फिर आगे और फॉर्मूले देखते हैं, कुछ 11वीं के भी देखेंगे। सबसे पहला फॉर्मूला tan इनवर्स प्लस tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई, प्लस में पढ़ते हैं फिर माइनस में पढ़ेंगे। tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई इज इक्वल टू होगा tan इनवर्स एक्स प्लस वाई 1 माइनस का x इंटू में होगा। और अगर tan इनवर्स माइनस आ जाए तो tan इनवर्स माइनस tan इनवर्स वाई, tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई, अगर यहाँ माइनस है तो वहां पे माइनस आएगा। tan इनवर्स एक्स माइनस वाई
और 1 प्लस का x इंटू में y, यानी कि टेन इनवर्स प्लस है तो प्लस ही आएगा, माइनस है तो पहले माइनस आएगा, प्लस है तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, और नीचे माइनस है तो फिर यहाँ पे माइनस और नीचे प्लस। 2 टेन इनवर्स x, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये कन्वर्ट करने में काम आता है, आप याद कर सकते हो इसको कन्वर्जन के रूप में। सपोज आपको 2 टेन इनवर्स x दिया हुआ है, आपको उसको कन्वर्ट करना है इन टर्म्स ऑफ साइन। आप कर सकते हो, जो भी यहाँ पे एंगल है उसका ध्यान रखना। 2 टेन इनवर्स x साइन के टर्म में लिख सकते हो, साइन इनवर्स ट्वाइस ऑफ एंगल, यहाँ पे एंगल x है तो वहां पर 2x हो गया, और 1 प्लस का एंगल का स्क्वायर, यहाँ पे एंगल x है तो वहां पे एंगल x है, x का क्या हो गया स्क्वायर। इसी तरह कॉस के टर्म में करना है तो हो जाएगा कॉस इनवर्स 1 माइनस एंगल का स्क्वायर, एंगल कितना है x तो x का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसी तरह टेन इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस का एक्स स्क्वायर है, एंगल यहाँ पे 10 होता तो 10 का स्क्वायर हो जाता, जो भी यहाँ पे एंगल होगा वो यहाँ पे प्लॉट कर दोगे। 2 टेन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। इसी तरह कॉस इनवर्स 1 माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। टेन के टर्म में करना हो लिख सकते हो 2 टेन को टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। याद रखने के लिए एक ट्रिक बताए तो आप कंफ्यूज इन दोनों में हो सकते हो। तो साइन के टर्म में चेंज किया एस फॉर सम, तो यहाँ पे प्लस आ गया, तो ऑब्वियसली बात है 10 में क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। आप ये दो फॉर्मूले नोट डाउन कीजिए, फिर आगे मैं आपको इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बताता हूँ। अब मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक सिखाने जा रहा हूँ, इसका नाम है कन्वर्जन। ये आपने ध्यान से सीख लिया, आपको समझ लीजिए इस पूरा चैप्टर आ जाएगा। सबसे पहले मैं आपसे 3 फॉर्मूला याद करने को कहता हूँ, हालांकि कहीं पे भी कोई सा फॉर्मूला बना सकते हो ये सीखने के बाद, मगर मैं आपको फिलहाल 3 फॉर्मूले बताता हूँ कि ये 3 फॉर्मूले कैसे याद कर सकते हो। पहले मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू, मैंने लिखा है कॉस के टर्म में कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। फिर मैंने लिख दिया अचानक टेन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। ये सब मैं कैसे लिख पा रहा हूँ, इन सब का एक रीजन है, लॉजिक है, वो मैं आपको समझाया तो आपको ये दोनों फॉर्मूले अपने आप ही समझ में आ जाएंगे। सपोज पहला वाले देख लीजिए, मैंने लिखा साइन इनवर्स एक्स अपॉन में कुछ नहीं है तो मैंने क्या लगा दिया 1। साइन का फॉर्मूला आप भी जानते हो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। तो मैंने एक ट्रायंगल बनाया, उस ट्रायंगल में मैंने एंगल को रख दिया जो कि x था यहाँ पर, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर मैंने परपेंडिकुलर रख दिया, ठीक है। जो भी यहाँ पे एंगल है वो थीटा जो भी था यहाँ पे थीटा x था, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस कितना था 1। पाइथागोरस अगर आप लगाओगे तो ऑब्वियसली बात है BC का जो अंडर रूट होगा वो आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस का x का स्क्वायर। तो इसका बेस निकल के आ गया पाइथागोरस थ्योरम से अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। तो आपने बाय ट्रायंगल लॉ इसको पहचान लिया कि ये परपेंडिकुलर है साइन के टर्म में और ये हाइपोटेनियस है, ट्रायंगल पे लगाया, पाइथागोरस से बेस निकाल लिया। उसके बाद अब आप चाहो तो इसको किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हो। मेरा मन था कि मैं कॉस में कन्वर्ट करूं, तो कॉस में कन्वर्ट कर लिया। कॉस में कन्वर्ट करने के लिए उसके एंगल में क्या आएगा, पहले बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। तो बेस कितना है आप देख लो, रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, मैंने लिख दिया बेस रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, अपॉन में हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस कितना है 1। तो फॉर्मूला क्या बना, कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, यही तो मैंने लिखा है। इसी तरह टेन के टर्म में भी आप समझ सकते हो, टेन का फॉर्मूला क्या होता है, टेन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो आप देखो परपेंडिकुलर कितना है x, तो मैंने x लिखा है, बेस कितना है अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, तो मैंने क्या लिखा है 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, यही कन्वर्जन था। तो कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहला आप क्या काम किया करो, देखा करो कि उसका साइन का टर्म आपने 10th क्लास में क्या पढ़ा हुआ है, उसके एंगल में जो भी कुछ है वो आपका परपेंडिकुलर का पार्ट होगा, ठीक है। उसके बाद जो भी फॉर्मूला है उसके हिसाब से आप देख लो, जैसे साइन इनवर्स एक्स था तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। ट्रायंगल लॉ में परपेंडिकुलर मिल गया, मैंने लिख दिया। उसके बाद हाइपोटेनियस मिल गया, वो भी मैंने लिख दिया। पाइथागोरस से बेस निकाल लिया। जिसमें कन्वर्ट करना है उसमें कन्वर्ट कर लो, फॉर्मूला सेम है। कॉस में कन्वर्ट करना है तो कॉस इनवर्स लिख के
कॉस का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस अपॉन में कितना हाइपोटेन्यूज। टेन का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 10 के टर्म में लिख दिया परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसी तरीके से मैं आपको ये दोनों होमवर्क दे रहा हूँ, ये दोनों आप घर पे ट्राई करना, कन्वर्ट करके ये दिखाना कि इसका आंसर ये आ जाए टेन और कॉट के टर्म में, कॉस के टर्म में। कॉस इनवर्स का ट्रायंगल लगा के ये दोनों आंसर आ जाने चाहिए आपके, टेन इनवर्स का ट्रायंगल लगा के ये दोनों आंसर आ जाने चाहिए आपके। ठीक है, ये नोट करो आप, उसके बाद आगे फॉर्मूला देखते हैं। ये कुछ न्यू इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, इनका केस आप स्पेशल क्वेश्चन में यूज करोगे। आरडी के फॉर्मूले हैं साइन इनवर्स एक्स प्लस माइनस साइन इनवर्स वाई। अगर आपको डायरेक्ट सॉल्व करना है तो आप क्या करो, साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस माइनस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर फॉर्मूला प्लस में है तो यहाँ प्लस लगेगा, माइनस में है तो यहाँ पे माइनस लगेगा, बाकी सब सेम। ठीक है, अगर फॉर्मूला प्लस में है तो केवल यहाँ पे प्लस लगेगा और बाकी सब चेंज नहीं होगा। माइनस है तो यहाँ पर माइनस कर देना, बाकी सब सेम। कॉस इनवर्स एक्स प्लस माइनस कॉस इनवर्स वाई में आ जाए तो अगर प्लस में आएगा तो कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस लग जाएगा, इनटू में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इनटू में रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। कॉस इनवर्स माइनस कॉस इनवर्स वाई होगा तो कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस लग जाएगा माइनस की जगह पे रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस का वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर जैसा साइन है वैसा ही साइन रहेगा, यहाँ पर जो भी साइन है उसको अपोजिट लिखना है, बाकी सब सेम है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक आपका 12th क्लास का फॉर्मूला था चैप्टर 2 के लिए, जिसका लिंक चैप्टर 5 से भी है, चैप्टर 6 से भी है, 7 से भी है, 8 से भी है, 9 से भी है, तो आपको याद करना बहुत जरूरी है। अब मैं आपको एक बार रिकॉल करवा देता हूँ 11th क्लास के कुछ फॉर्मूले जो कि आपके काम आएंगे, इस पर डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये आपने पढ़ रखे हैं तो जल्दी आपको ये ऑब्जर्व हो जाएंगे। cos 2x का इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहला फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख सकते हो। इनवर्स से हटके आप थोड़ा ट्री का फंक्शन पे आ गए हैं, 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हो, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हो, 10 के टर्म में भी लिख सकते हो। अगर यहाँ पे 2 नहीं होगा, केवल x होगा, तो 2 यहाँ पे एंगल में आ जाएगा, ये बात मैंने आपको पिछली क्लास में बताई थी। साइन 2x है तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स हो जाएगा, 10 के टर्म में भी लिख सकते हो। 10x प्लस 10y है तो 10x प्लस y, 1 माइनस का 1 माइनस का x इंटू में क्या हो जाएगा y। और अगर माइनस है तो वहां पे ऊपर क्या आ जाएगा माइनस और नीचे क्या आ जाएगा प्लस। ये सारे फॉर्मूले आपने पढ़ रखे हैं, फिर भी मैं एक बार रिकॉल करा देता हूँ आपको, ये नोट डाउन कीजिए। ये 11th के फॉर्मूले पहले आपने याद किए होंगे, एक बार फिर पढ़ लीजिए। साइन 3x होगा तो क्या लिखोगे, 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स, इन सब की आइडेंटिटी यूजफुल है। कॉस 3x होगा तो 4 कॉस क्यूब एक्स माइनस 3 कॉस एक्स। एक दूसरे के अपोजिट फॉर्मूले हैं, इन दोनों को आप एक साथ याद कर सकते हो, लिंकेज फॉर्मूले हैं। ठीक है, यहाँ पे साइन एक्स है तो यहाँ पे कॉस एक्स आ गया 3 के साथ, और यहाँ पे क्यूब है तो यहाँ पे कॉस क्यूब आ गया। tan 3x का फॉर्मूला है 3 tan x माइनस 10 की क्यूब एक्स और 1 माइनस का 3 tan स्क्वायर एक्स। साइन x प्लस वाई हो तो साइन x कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। साइन x माइनस वाई हो तो साइन x कॉस वाई माइनस का कॉस एक्स साइन वाई। प्लस है तो प्लस लगेगा, माइनस है तो माइनस लगेगा। कॉस x प्लस वाई है तो कॉस एक्स कॉस वाई, प्लस है तो उल्टा साइन माइनस साइन एक्स साइन वाई। कॉस एक्स माइनस वाई है तो कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई। इस तरीके से ये 11th के कुछ फॉर्मूले जो आपको याद करने हैं। इसके आगे और भी फॉर्मूले नोट डाउन कीजिए। ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले 11वीं क्लास